हेलो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स के इस क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। डियर फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स के इस क्लास में जो अपने लोग आज डिस्कशन करेंगे उसका टॉपिक है कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मीन्स आरबीआई एज अ कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, इस पर आज अपने लोग डिस्कशन करेंगे। डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि यह जो कस्टडियन है, ये कस्टडियन क्या होता है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये कस्टडियन क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, कस्टडियन का मतलब होता है कंट्रोलर, कंट्रोल करने वाला या कि मैनेज करने वाला। मतलब ये हुआ कि इस टॉपिक में हम लोग इस बात की जानकारी प्राप्त करेंगे कि हमारा जो आरबीआई है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वह फॉरेन एक्सचेंज के कस्टडियन के रूप में किस तरह से वर्क करता है। अब यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस टूल के माध्यम से यह वर्क करता है उस टूल का क्या नाम है। डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, उस टूल का नाम है मैनेज्ड फ्लोटिंग। ठीक है, उस टूल का क्या नाम है? मैनेज्ड फ्लोटिंग। यानी मैनेज फ्लोटिंग का मतलब ये होता है, यह एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से अथवा जिसका यूज करके आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज के सप्लाई, इसके डिमांड एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि अगर फॉरेन एक्सचेंज का अगर डिमांड ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा, तो उसे भी वह कंट्रोल करेगा। अगर फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसे भी वह कंट्रोल करेगा। एंड अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत हायर जा रहा है अथवा बहुत लोअर जा रहा है तो उसे भी वह कंट्रोल करेगा। ठीक है, यही है कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, अब सवाल उठता है कि इसका प्रोसेस क्या है। आइए जानते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। होता यूँ है कि जब फॉरेन एक्सचेंज रेट जब बहुत बढ़ रहा होता है या बहुत घट रहा होता है तो आरबीआई को यह राइट है कि वह इस मैनेज्ड फ्लोटिंग टूल का यूज करके फॉरेन एक्सचेंज रेट को अधिक से अधिक 1% बढ़ने की इजाज़त देगा, अधिक से अधिक 1% इंक्रीज होने की इजाज़त देगा या अधिक से अधिक 1% डिक्रीज होने की इजाज़त देगा। यानी कि 1% से ज़्यादा न तो उसे बढ़ने देगा एंड 1% से ज़्यादा न तो उसे घटने देगा। ठीक है, यही है मैनेज्ड फ्लोटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अच्छा, अब इसका अगला प्रोसेस देखिए। अगर लेट सपोज कि फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत बढ़ रहा होता है तो उसे कंट्रोल करना होता है। क्यों कंट्रोल करना होता है, पहले इसको एनालाइज करते हैं अपने लोग। आप समझ लीजिए कि जितना फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा उतने ही हमारे डोमेस्टिक कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यानी कि महंगाई बढ़ेगी। एंड जब महंगाई बढ़ती है तो पुअर क्लास ऑफ पीपल एंड मीडियम क्लास ऑफ पीपल को क्या भुगतना पड़ता है?
यह आपसे छिपी नहीं है। ठीक है, उनकी स्थिति बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है। तो आरबीआई इस रेट को, बढ़ते हुए रेट को रोकता है, अर्जेंटली रोकता है। कैसे रोकता है वो सुनिए। जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत बढ़ रहा होता है तो अब आरबीआई अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का यूज करता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट को बेतहाशा यानी कि अनलिमिटेड बढ़ने की स्थिति में आरबीआई अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को विड्रॉ करता है, यानी कि वहाँ से निकालता है, एंड इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में उसे सेल करना शुरू कर देता है। यानी कि उस फॉरेन करेंसी को दूसरे करेंसी में बदलना शुरू कर देता है, या तो अपने करेंसी में ही बदलना शुरू कर देता है, रुपीज़ में बदलना शुरू कर देता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि अचानक, ऑल ऑफ सडन, एकाएक जो फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई है वह बढ़ने लगती है, एंड डिमांड स्थिर रहने की वजह से जब फॉरेन एक्सचेंज की क्वांटिटी जब मार्केट में बढ़ेगी तो इसका मतलब सप्लाई बेतहाशा बढ़ी, एंड सप्लाई जैसे बढ़ेगी जो बढ़ता हुआ जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वह धीरे धीरे कम होने लगेगा, एंड यह तब तक कम होता जाएगा जब तक कि यह इक्विलिब्रियम रेट पर ना पहुंच जाए। ठीक है, इक्विलिब्रियम रेट का मतलब प्रॉपर रेट पर ना पहुंच जाए। ठीक है, तो इस तरह से जो आरबीआई है वह इंक्रीजिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करता है। ठीक है, कैसे कंट्रोल किया? फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई को बढ़ा करके। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि जब फॉरेन एक्सचेंज रेट गिरने लगता है तो क्या होता है। ठीक, तो जब फॉरेन एक्सचेंज रेट जब गिरने लगता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसकी क्या है, सप्लाई ज़्यादा है, तभी जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट गिर रहा है, तो उसको सप्लाई को कम करने की आवश्यकता है। तो अब हमारा आरबीआई क्या करेगा? हमारा आरबीआई फॉरेन करेंसी को, फॉरेन एक्सचेंज को इंटरनेशनल मनी मार्केट से बहुत तेज़ी में खरीदना शुरू करेगा। ठीक है, जब इंटरनेशनल मनी मार्केट से जब आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज को खरीदना शुरू कर देता है तो उसकी जो सप्लाई है वह धीरे धीरे कम होने लगती है, एंड जैसे जैसे उसकी सप्लाई कम होती जाएगी वैसे वैसे उसका जो गिरता हुआ रेट है वह भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, एंड यह फॉरेन एक्सचेंज रेट तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि यह इक्विलिब्रियम रेट पर ना पहुंच जाए, यानी कि प्रॉपर रेट पर ना पहुंच जाए। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा आरबीआई है वह फॉरेन एक्सचेंज का कस्टोडियन होने के नाते वह फॉरेन एक्सचेंज रेट को कंट्रोल में रखता है, फॉरेन एक्सचेंज के सप्लाई को कंट्रोल में रखता है, फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड को कंट्रोल में रखता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो भाई इस खुशी में भैया आप भी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने लोग दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।